जो इंतज़ार पंजोता हैं, एक फ़िल्मी अंदाज़ में उनको बाज़ियाब किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आज की वीडियो में हमने बात करनी है जो आज बिल्कुल टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रही है। आज छुट्टी का दिन है लेकिन उसके बावजूद ये खबर जो है वो टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रही है, इंतज़ार हुसैन। जी हाँ, इंतज़ार नहीं, इंतज़ार हुसैन। जो रात को आपने देखा कि 10 बजे बाज़ियाब हुए हसन अब्दाल से, और बाज़ियाबी के बाद जो बयान सामने आया उस हवाले से हमने बात करनी है। साथ ही आपको ये बताना है कि इमरान खान ने जो फाइनल कॉल दी है, बिल्कुल फुल एंड फाइनल कॉल दे दी है बाहर निकलने के लिए, उस हवाले से बात करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि रात को जब एक वीडियो सामने आती है इंतज़ार हुसैन पंजोता की, जो 8 अक्टूबर को लापता हो गए थे, और आज रात को एक दिन पहले आपने देखा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने अदालत में बताया था कि इंतज़ार हुसैन पंजोता को हमने 24 घंटे में बाज़ियाब करवाना है और बाज़ियाबी करवा कर हमने अदालत में पेश करना है। तो इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है बिल्कुल बाज़ियाब हुए हैं और एक फ़िल्मी अंदाज़ में वो बाज़ियाब हुए हैं। जैसे कि आपने देखा, वीडियो भी देखी होगी, मेरे पास रात को पहुंची जैसे ही वीडियो मैं सो रहा था तो मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी, तो मैंने देखा कि ये एक जो इंतज़ार पंजोता हैं एक फ़िल्मी अंदाज़ में उनको बाज़ियाब किया गया, और बड़े ही अजीब अंदाज़ आपने देखा हुकूमत की जानिब से उनको किस तरह से वो बाज़ियाबी करवाई गई। गाड़ी में बैठाया गया उनको, और गाड़ी में बैठाकर उनसे जो बातें निकलवाई गई हैं कि आपने ये बोलना है। आपने देखा कि जैसे इमरान खान साहब को गोली लगी थी उस वक्त भी इसी तरह से बयान सामने आया था जो गोली मारने वाला था। तो आज भी इंतज़ार हुसैन पंजोता इसी तरह बेबस दिखाई दिए, और वो गाड़ी में बैठे थे, उनकी टांगें बांधी हुई थी और साथ साथ उनके जो हाथ थे वो पीछे बांधे हुए थे। वो इंतहाई, क्योंकि हम लोग कवरेज के लिए जाते होते हैं तो हमने जब उनसे बात करते हैं तो इंतहाई शाइस्ता अंदाज में बात करते हैं और बड़े ही मासूम किस्म के बंदे हैं वो। उनके जो आपने देखा कि हालत जो बनी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको मार मार के बुरा हाल किया हुआ हो। और जो रात को वीडियो मेरे सामने आया तो उसके बाद मुझे नींद ठीक से नहीं आई कि ये हालत है कि हमारी जो हुकूमत है वो इस हद तक पहुंच गई है कि एक जो शहरी है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। क्योंकि आपने देखा कि आज ये जो मैं देख रहा था, जैसे वो वीडियो मेरे सामने आई तो साथ साथ वो कुछ कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था उस वीडियो के ऊपर, तो जो कमेंट्स थे वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि अगवा उनको करवाया गया था, या उनको वो जो अगवा बराए तावान। क्योंकि उनसे जब पुलिस वाले जो सवाल कर रहे थे, जो उनसे पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, तो इंतज़ार हुसैन, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इंतज़ार हुसैन, हाँ इंतज़ार नहीं, इंतज़ार हुसैन। क्योंकि जब नाम पूछा गया था उनसे कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा इंतज़ार। जो पुलिस वाला था वो ये बिल्कुल इतने सब्र तहम्मुल के साथ और इतने आराम के साथ, इतने सुकून के साथ वहाँ पे खड़ा है और बात कर रहा है कि इंतज़ार हुसैन, हाँ, क्योंकि उनका नाम जो असल जो है वो इंतज़ार हुसैन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो इमरान खान से जो मुलाकात करते हैं, जो इमरान खान का इतना करीबी हैं, जो वकला में इमरान खान के इतने करीबी हैं कि वो मुलाकात में जाते हैं और उन्हीं के बाद उन्हीं के पास जो तफसीलात मौजूद होती हैं बाहर आके मीडिया के सामने पेश करते हैं, जो हर वक्त स्क्रीन की जीनत बने होते हैं, जो पिछले 26 दिन से गायब हैं, इतनी बड़ी खबरें चल रही हैं और पुलिस वहाँ पर उनसे ये पूछती है कि आप हैं कौन। और रात को 10 बजे ये खबर सामने आती है तो इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो कहते हैं मैं इंतज़ार हूँ, तो आगे से जवाब मिलता है इंतज़ार हुसैन, हाँ जी इंतज़ार हुसैन। तो ये उसके बाद जब वहाँ से उनको पानी पिलाया गया, और वहाँ पे आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ये एक जो फ़िल्मी अंदाज़ था, जैसे मैंने आपको कहा कि एक फ़िल्मी अंदाज़ अपनाया गया। वहाँ पे ना कोई गोली लगी थी किसी गाड़ी को, ना ही वहाँ पे जो 2 थे बंदे या 4 थे बंदे, जो कहा जा रहा था कि 2 बंदे थे या 4 बंदे थे, कि उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द जो थे, जो डाकू थे, उन्होंने इंतज़ार हुसैन पंजोता को गाड़ी में बैठाकर आगे पीछे फिर रहे थे, और वहाँ पे जैसे ही पुलिस को देखा उन्होंने, तो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो पुलिस के ऊपर अगर फायरिंग शुरू कर दी तो ये कैसे हो सकता है कि गाड़ी भी बची है, गाड़ी भी सेफ है और वो बंदे भी वहाँ से भाग के निकल गए हैं। क्योंकि वो एरिया जो हसन अब्दाल का जो बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात हैं, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई भाग निकले और कोई पहाड़ी इलाकों में जाके छुप जाए। वो बिल्कुल यानी कि ऐसा एरिया कि आसानी किसी को पकड़ना हो तो आसानी से किसी को पकड़ सकते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पर थे, उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए कि आप कहाँ से आपको गिरफ्तार किया गया, पंजाब से या कि KPK से। यानी कि सवाल वो पूछे जा रहे थे जिनका जवाब वो नहीं था जो वो पूछ रहे थे। यानी कि अगर KP पूछ रहे थे तो वो KP जवाब नहीं था, पंजाब पूछ रहे थे, पंजाब जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब उसका जो था वो इस्लामाबाद था। क्योंकि इनको पता था, जो पंजाब पुलिस है इनको पता था कि कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा कि मैं जब जा रहा था एक केस के हवाले से, तो वहाँ पर मेरे साथ एक गाड़ी आके हिट हुई, और मैं जैसे ही निकल रहा था गाड़ी से, गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी मैंने साइड पे की, मोबाइल पे लगा हुआ था, तो मुझे 2 बंदे आए, गिरफ्तार करके वहाँ से लेके गए। वो पश्तो बोल रहे थे, पश्तून थे, तो मुझे वहाँ पे वो ले गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये काफ़ी चक्कर लगवाते रहे हैं गाड़ी में बैठा के और मुझे मारते रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आपने देखा कि थाने में आके जब वो दोबारा से सवाल पूछे जा रहे थे कि आप कोई बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं वकील हूँ।
तो मतलब किसी को ये तक नहीं पता कि वो पता है, लेकिन ये नहीं कि मैं कहने का मतलब कि वो ये शो कर रहे थे कि हमें नहीं पता कि ये बिजनेसमैन है या वकील है या कोई और है या आम आदमी है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए फरिश्ता बनकर वहाँ पर आए। तो फरिश्ता बनकर अगर आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो कितने और भी लोग होते हैं, उनको बाजियाब क्यों नहीं करवाते? कितने और लोग भी होते हैं जो आज अपनी माँओं से दूर हैं, अपनी बहनों बेटियों से, अपने वालिदैन से दूर हैं, उनके लिए फरिश्ता बनकर नहीं जाते। और वहाँ पे एकदम इतनी जो है जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है कि उनकी सबसे पहले जो हाथ जो बंधे होते हैं, वो बंधे ही होते हैं और पाँव भी बंधे होते हैं, उसी वक्त ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसी वक्त वीडियो जब बनती है, साथ-साथ पानी पिलाया जाता है, तो इंतज़ार हुसैन पंजोता इतने सहमे हुए, इतने डरे हुए कि जैसे पता नहीं वहाँ पर जो पुलिस थी, उन्हीं से डर रहे थे, इतना इस कदर डर था। तो खैर ये जो सूरत-ए-हाल आपने देखी, आज बिल्कुल टॉप ट्रेंड के ऊपर ये खबर चल रही है और ये पुलिस वाले हमारे इतने लाइल्म हैं कि उनको ये नहीं पता कि ये इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, उनके करीबी वकील हैं, जो तमाम मुलाकातों में वो भी जाते हैं, हर मुलाकात में पेश होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, केसेस को देखते हैं, तो उनको पुलिस वालों को ये तक नहीं पता। खैर जी, ये तो आज की अफसोसनाक सूरत-ए-हाल थी जो आज जो भी सुनता है, आपने देखा कि जो अगर नून लीग के करीबी सहाफ़ी जाने जाते हैं, वो भी इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि ये जो है इंतहाई गलत है और ये ठीक नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक शहरी हैं वो, एक शहर में हम एक शहरी है, उसको पाकिस्तान में कोई भी शहरी है, पाकिस्तानी है, किसी और मुल्क है, हर मुल्क में जो शहरी होता है उसकी हिफाजत जो होती है रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। अब ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत आप देख रहे हैं कि कहाँ पे खड़ी है, किस तरह से लोग, क्योंकि एक सवाल ये पैदा होता है कि अटॉर्नी जनरल एक दिन पहले अगर कहते हैं कि 24 घंटे में हम पेश करेंगे, तो उसको किस तरह से पेश किया जा रहा है और क्या वो वाक़ई में वो गिरफ़्तार थे, जो अगवा बरे तावान थे या कुछ और मामला था? आप भी समझते हैं, क्योंकि जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे उसमें तो सबको सब कुछ पता है कि ये जो हुकूमत है यही इसके पीछे है। एनीवेज़ ये जो खबर थी उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। इमरान खान के हवाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि एक बड़ा जो फ़ैसला किया है, 8 तारीख का कहा गया था कि हमने पेशावर में जलसा करना है, एक बड़ा जलसा करना है, क्योंकि इसके बाद जो है जलसे जुलूस का सिस्टम शुरू हो गया है कि हमने जलसे करने हैं। तो इमरान खान ने जो हिदायत की है कि सवाबी में सबसे पहले एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए, बड़ा जिरगा बुलाया जाए, मीन्स कि पूरे पाकिस्तान से कहा यह जा रहा है, क्योंकि गंडापुर इससे पहले जो अडयाला में हम जाते होते थे तो गंडापुर साहब वहाँ पे टॉक नहीं करते होते थे, मीडिया टॉक के बगैर ही चले जाते थे। तो कल हम लोग नहीं गए कि गंडापुर साहब ने टॉक नहीं करनी, बात नहीं करनी, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो पीटीआई के वकला ही थे वहाँ पे हम पहुँचे हुए थे। तो यहाँ बाद में पता चला कि गंडापुर साहब ने जो वहाँ पे टॉक की है, बात की है, मीडिया से बात की है, वहाँ पे उन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने वापस नहीं जाना। घर वालों को भी कह दिया कि अगर हम वापस नहीं आते तो आप जनाजा पढ़ लें या कुछ और कर लें, और सबको यही मैसेज दिया कि सबसे पहले मैं अपने घर वालों को कहता हूं कि अगर मैं घर नहीं आता तो मेरे लिए, ये गंडापुर साहब ने कहा कि अगर मैं घर नहीं आता तो जनाजा पढ़ लें या कुछ और कर लें, जो मर्जी कर लें, अब हमने वापस नहीं आना, कफन बांध लिए हैं। और तमाम जो पीटीआई के जो क़यादत है उनको कहा कि सब ने बाहर निकलना है, और 8 तारीख का मनसूख करके 9 तारीख का कहा है कि 9 तारीख को हमने एक बड़ा फैसला करना है कि पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। ये 9 तारीख को हमने बड़ा फैसला करना है कि किस तरह से पाकिस्तान को बंद करना है और किस तरह से हुकूमत जो है इसको हमने बाहर भेजना है, घर भेजना है। ये हमने फैसला करना है 9 तारीख को। ये एक बड़ा फैसला होगा 9 तारीख को, क्योंकि इससे पहले उनका ये कहना था कि हम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, हुकूमत बार बार जो है आइन को तोड़ दिया, आइन को रौंदती आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसको नहीं मानते, हमने इसको निकालना है, हर सूरत इसको उठाकर बाहर फेंकना है और इमरान खान को रिहा करवाना है। ये बड़ा फैसला किया गया था गुज़श्ता रोज़ एक इमरान खान की जानिब से, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि हलीमा खान साहिबा जब भी कहती थी कि बात करती तो कहती थी कि इमरान खान नहीं कहेगा कि आप मेरे लिए निकलें, लेकिन अब इमरान खान ने कहा है कि निकलें, सवाबी इंटरचेंज के ऊपर, मोटरवे के ऊपर आपने निकलना है, वहाँ पे निकल के आपने पहला जलसा जो करना है और उसके बाद जो अगला लाएअमल होगा, किसने कहाँ से निकलना है, किस तरह से निकलना है, क्या करना है, कैसे पाकिस्तान को बंद करना है, ये सारी सूरत हाल ये 9 तारीख जो बरोज़ हफ्ता ये वहाँ पे जलसा किया जाएगा और उसमें सारी सूरत हाल सामने आएगी। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।